सभी माताएं बहनों को पापकुंशा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी इस एकादशी पर तुलसी पर यह उपाय कर देंगे तो आपकी सातवीं पीढ़ी भी बैठकर खाएगी। और आपको बता दूं कि इस एकादशी पर आप क्या खाएं, क्या नहीं खाएं। 2 दिन पहले की कथा में गुरुजी ने बताया कि इस एकादशी पर कुछ महिलाएं ऐसी चीज खा लेती हैं जिसका उनको पाप लग जाता है। लेकिन यह एकादशी का अर्थ होता है कि आप पूरे शरीर को निरोग रखें। और अगर आप इस एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपका पूरा परिवार और आप पूरी साल भर निपस रहते हैं, क्योंकि इसका अर्थ ही शरीर के लिए बनाया गया है। तो आप इस एकादशी के दिन कुछ ऐसी चीज हैं जिनका वर्जित माना जाता है। तामसिक भोजन भी करना इसके लिए बहुत ही वर्जित माना गया है। तो आपको इस व्रत के समय भगवान शिव की पूजा करना है, साथ में भगवान शिव की आराधना भी करना है। और भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए आप तुलसी मां की पूजा करें। तुलसी मां पर 2 अगरबत्ती के साथ एक दीपक जलाएं। जी, दीपक का यह उपाय बताऊंगा कि आप पूरी जिंदगी भर बैठकर और इस द्वारा खाएंगे। क्योंकि दोस्तों, यह है उपाय हमारे बताए हुए उपाय में से एक है, क्योंकि इस उपाय को करने के लिए पूरी जिंदगी में एक बार मौका मिलता है। यह एकादशी 56 साल बाद अपने भारत में बनाई जाएगी। इस एकादशी पर आप अपने घर में बनाई हुई तुलसी के पौधे के घेरे पर 2 अगरबत्ती लगाकर उसे पर एक दिया घी का जला दे। फिर उसके बाद वहां पर प्रार्थना कर ले की है, तुलसी मां हमारे जीवन में चल रही हैं, पूरी परेशानियों को तुरंत अब अपने से अपने दांव वश बस में कर ले। इस कारण से कि आपका जीवन धन हो जाएगा और आप इस युग बन जाएंगे कि जैसे कि आपकी कोई भी छवि नहीं है, आपको संसार में कोई आदत नहीं दे रहा है। तो आप इस एकादशी के दिन यह उपाय कर ली, आपकी किस्मत रात रात बदल जाएगी। क्योंकि दोस्तों, यह पाप भरने वाली एकादशी है, जिसका अर्थ होता है पाप को नष्ट करने वाली बात, लोगों से दूर होने वाले। आप इस एकादशी के दिन बैगन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बैगन खाने से यह व्रत टूट जाता हो। और आपको बता दूं कि इस व्रत के दिन से पहले ही आप टूथपेस्ट नहीं करें, क्योंकि बाजार से लाया हुआ टूथपेस्ट में नमक पाया जाता है, जिससे आपका व्रत टूट जाएगा और आपका व्रत किसी भी काम का नहीं रहेगा। आपको यह ध्यान जरूर रखना है कि उसे दिन आपको नींद या बबूल की दातुन करना है, जिससे कि आपका व्रत टूटे ना। और आप एक धनवान व्यक्ति बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आप इस एकादशी के दिन तामसिक भोजन खाना भी बंद कर दे, क्योंकि तामसिक भोजन खाने से हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और हम नष्ट हो जाते हैं। हमारे जीवन में इस जीवन का बहुत ही महत्व, इस जीवन को दूसरी की मदद में लगाने से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और भगवान प्रेमानंद जी कहते हैं कि यह प्रकार का भोजन खाने से हमारे शरीर में कई बीमारी पनपती हो, हमारी बुद्धि एक नष्ट होते होते रह जाती है। श्री कृष्ण द्वारा यह एकादशी इस कथा में बोली गई है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, अब आप कृपा करके यह बताइए कि अश्विन की शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और उसका क्या महत्व होता है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अश्विन की शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापांकुशा एकादशी के नाम से विख्यात होती है। वह सब पापों को हरने वाली, स्वर्ग और मूंछ प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग करने वाली यह एकादशी बनाई गई है, क्योंकि इस एकादशी पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि तुलसी मां की पूजा अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी पर जो लोग अपने रोगों से परेशान रहते हैं और उनको बार बार बुखार एवं अन्य समस्या आती हैं, तो वह इस एकादशी का व्रत रख ले। मैं कसम खाता हूं कि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। यह एकादशी रोग को हरने वाली है तथा सुंदर स्त्री, धन तथा मित्र देने वाली है। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य इस एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं प्राप्त होती। राजन, एकादशी के दिन उपवास और रात्रिक में जागरण करने वाले मनुष्य अनायास ही दिव्य रूपधारी चतुर्भुज गरुड़ की ध्वजा से युक्त होते हैं। क्योंकि आपको बता दूं कि इस एकादशी के दिन आप गरुड़ भगवान का ध्वज है नहीं, झंडा को अपने घर में लगाना चाहिए और पीतांबरा होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। पीतांबरा भगवान विष्णु का ही नाम है, क्योंकि वह पीले वस्त्र धारण करते हैं। तो आप उसे दिन पीले वस्त्र धारण करके ही इस व्रत को रखें और व्रत पारण करते समय भी पीले वस्त्र पहने होना चाहिए। राजेंद्र, ऐसे पुरुष मातृ पक्ष की 10, पितृ पक्ष की 10 तथा पत्नी पक्ष की भी 10 पीढ़िया का उद्धार कर देते हैं। उससे दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि इस एकादशी पर आप भगवान वासुदेव की भी पूजा करेंगे, क्योंकि भगवान वासुदेव ने ही श्री कृष्ण को अपना पुत्र, बहन और उसे निप में आया।
तो इसलिए भगवान विष्णु कहते हैं कि आप हमेशा इस एकादशी बनाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार का रूप नहीं आएगा। यह उसे दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मुझे वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्र मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करना चाहता था, वह फल उसे दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। जो पुरुष सुवर्ण तिल भूमि को अन्य जल जूते और छाते का दान करता है, तो है कभी यमराज को नहीं देखा। निरपेक्ष श्रेष्ठ नरेंद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह स्नान, जब ध्यान आदि करने के बाद यथाशक्ति होगा, यज्ञ तथा दान बगैर करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाएं। जो हम स्नान, जब ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं, उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घायु, धनाट्य, कुलीन और निरोग देखे जाते हैं, वे पहले के पन्ने आत्मा है। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक खाने से क्या लाभ होगा? मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। राजन, तुम्हें मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार यह एकादशी का महत्व मैं वर्णन किया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? तो मैं आपको बता दूं कि है राजन, इस एकादशी पर अगर आपकी पत्नी भी है व्रत रख लेती है, तो आप जिस रोग के कारण दुनिया में भटकती फिर रहे हैं, तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा और आप अपने घर बैठकर ही खाना खाएंगे, क्योंकि इस एकादशी को रखने से आपके शरीर जरूर हो जाता है और आपके पापों को हरने वाली है। एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। आप इस एकादशी पर ज्यादा से ज्यादा दान करना सीखें, क्योंकि छत का दान करने से आपकी हर इस समस्या का समाधान हो जाएगा। दोस्तों, सबसे ज्यादा छत का दान करना ही उचित माना जाता है, क्योंकि जिस छाते को आप दान में देते तो वह चाहता बहुत से कामों में आता है, तो आपकी हर एक मनोकामना भी पूरी हो जाती है। जिस महिला पर संतान नहीं होती है, वह भी इस तरह का दान करें। और आपको बता दूं कि उसको भी यह व्रत रखना चाहिए। लेकिन प्रेग्नेंट महिला भी है, व्रत रख सकती है। लेकिन आपको बता दूं कि वह काम व्रत रख सकती है, उपवास में थोड़ा खाना भी खा सकती है। पापांकुशा एकादशी का व्रत बहुत पवित्र माना गया है। यह आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है और भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा होती है। इस दिन व्रत, उपवास और भक्ति से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है। पापांकुशा एकादशी पर क्या करें? प्रातःकाल स्नान, सूर्योदय से पहले स्नान करें। घर और पूजा स्थान को शुद्ध करें। संकल्प लें, भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। पूजा विधि: विष्णु भगवान की मूर्ति या चित्र को गंगा जल से शुद्ध करें। पीले वस्त्र पहनाएं। तुलसी दल, पीले फूल, पंचामृत, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। उपवास नियम: व्रत में अनाज, चावल, दाल, लहसुन, प्याज आदि वर्जित हैं। फलाहार, दूध, फल, सूखे मेवे या व्रत अनाज, साबूदाना, कुत्तू, सिंघाड़ा ग्रहण कर सकते हैं। बहुत से लोग निर्जला उपवास भी करते हैं। सायंकाल कथा व आरती: विष्णु भगवान की कथा पढ़ें या सुनें। दीपक जलाकर आरती करें। द्वादशी पर अगले दिन ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। उसके बाद व्रत का पारण करें। मान्यता है कि इस एकादशी के व्रत से पापों का नाश होता है और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। पापांकुशा एकादशी अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन व्रती को केवल सात्विक और फलाहारी भोजन ही करना चाहिए। पापांकुशा एकादशी पर क्या खाएं? फलाहार: फल, केला, सेब, अमरूद, अनार, नारियल, अंगूर आदि। सूखे मेवे: बादाम, अखरोट, किशमिश, मखाना, काजू। दूध व दुग्ध पदार्थ: दूध, दही, छाछ, पनीर, बिना नमक, लस्सी। साबूदाना खिचड़ी, वड़ा, थाली पीठ, सेंधा नमक के साथ। शकरकंद, आलू, अरबी उबालकर या हल्के फलाहारी व्यंजन। राजगीरा व कुत्तू का आटा पूरी, पराठा, हलवा, लड्डू। सिंघाड़े का आटा हलवा, पकौड़ी, रोटी। मखाने की खीर दूध और मखाने से बनी। सेंधा नमक साधारण नमक वर्जित है। क्या न खाएं? चावल, गेहूं, दालें, सामान्य नमक, प्याज, लहसुन, मांसाहार, शराब आदि। तामसिक और मसालेदार भोजन: जो लोग निर्जल व्रत रखते हैं, वे केवल जल, फल का रस या दूध लेकर दिन भर भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं। शाम को पूजा पाठ और कथा के बाद फलाहार किया जाता है। पापांकुशा एकादशी पर व्रत का पूरा दिनचर्या क्रम: सुबह उठने से लेकर रात तक
पापांकुशा एकादशी अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इस दिन मुख्य रूप से भगवान श्री हरि विष्णु, विशेषकर पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है। पापांकुशा एकादशी पर किसकी पूजा करें? भगवान विष्णु जी। शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए पद्मनाभ स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। पीले फूल, तुलसी दल, पीला वस्त्र और पीले फल अर्पित करना शुभ माना जाता है। विष्णु सहस्त्रनाम या विष्णु स्तुति का पाठ उत्तम है। माता लक्ष्मी जी। विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी का पूजन भी करने से घर में धन, समृद्धि और सौभाग्य आता है। तुलसी माता। तुलसी पत्र अर्पण करना इस एकादशी पर अनिवार्य माना गया है। तुलसी जल से भगवान विष्णु का अभिषेक करने से पाप मोचन होता है। इस दिन भगवान विष्णु को पुष्पांजलि, धूप दीप, नैवेद्य नैवेद्य और तुलसी चढ़ाना चाहिए। व्रती को संकल्प लेकर दिन भर एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। रात्रि में जागरण और विष्णु कथा श्रवण करने से विशेष पुण्य मिलता है। मान्यता है कि पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट होते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। पापांकुशा एकादशी पर तुलसी जी का विशेष महत्व है, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन तुलसी माता के प्रति श्रद्धा और उपाय करने से विष्णु जी की कृपा शीघ्र मिलती है। तुलसी के उपाय। पापांकुशा एकादशी पर तुलसी पर दीपक जलाना। एकादशी की सुबह और संध्या को तुलसी माता के पास घी का दीपक जलाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और दरिद्रता दूर होती है। तुलसी को जल चढ़ाना। शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर तुलसी पर अर्पित करें। जल चढ़ाते समय एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। तुलसी दल अर्पित करना। भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करना इस दिन अनिवार्य है। बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। तुलसी की परिक्रमा। तुलसी के पौधे की 11 या 21 बार परिक्रमा करें। इससे पापों का नाश और पुण्य की प्राप्ति होती है। तुलसी माला जप। तुलसी की माला से विष्णु मंत्र एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। यह उपाय मन को शांति और भक्ति में स्थिरता देता है। तुलसी की पत्ती से तिलक। तुलसी दल को जल में मिलाकर भगवान को स्नान कराएं और उसी जल से स्वयं तिलक लगाएं। यह पाप मोचन का उपाय माना गया है। मान्यता है कि पापांकुशा एकादशी पर तुलसी माता की पूजा और उपाय करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। पापांकुशा एकादशी व्रत का महात्म्य शास्त्रों में बहुत ऊंचा बताया गया है। इसे करने से केवल धार्मिक पुण्य ही नहीं, बल्कि सांसारिक जीवन में भी सुख, समृद्धि और शांति आती है। पापांकुशा एकादशी व्रत करने से लाभ। पापों का नाश। इसका नाम ही पाप अंकुशा है, यानी पापों पर अंकुश लगाने वाली। इस व्रत को करने से मनुष्य के पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। मोक्ष की प्राप्ति। मृत्यु के बाद व्रती को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यमराज के दूत पास नहीं आते, सीधा भगवान विष्णु के धाम जाते हैं। धन, समृद्धि व सौभाग्य, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। घर में दरिद्रता व क्लेश दूर होते हैं। आरोग्य व दीर्घायु। व्रत करने वाले को निरोगी जीवन और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। पितरों की तृप्ति। इस दिन किए गए दान, पुण्य और व्रत से पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। सुख, शांति व मनोकामना पूर्ति। संतान सुख, पारिवारिक शांति और मनचाही कामना पूरी होती है। पद्म पुराण में कहा गया है कि पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम में जाता है और उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इसलिए यह व्रत पापमोचन, मोक्ष और सुख समृद्धि तीनों का द्वार खोलता है। पापांकुशा एकादशी व्रत में भगवान विष्णु को सात्विक, फलाहारी और तुलसी युक्त भोग अर्पित करना चाहिए। पापांकुशा एकादशी पर भगवान विष्णु को भोग। मिठाई, मीठा, मखाने की खीर, दूध, मखाना, गुड़, शक्कर से, राजगीरा या कुत्तू का हलवा, नारियल लड्डू या निसिद गुड़ के लड्डू, फल, केला, अमरूद, नारियल, सेब, अनार, अंगूर आदि, मौसमी या अन्य ऋतु के फल भी चढ़ा सकते हैं। सूखे मेवे, बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट, मखाना। फलाहारी व्यंजन, साबूदाने की खिचड़ी, शकरकंद या आलू की फलाहारी सब्जी, सेंधा नमक से, कुत्तू, सिंघाड़े की पूरी। पेय पदार्थ, दूध, दही, लस्सी। शुद्ध जल में तुलसी पत्ता डालकर अर्पण करें। हर भोग में तुलसी पत्ता अवश्य रखें, क्योंकि तुलसी के बिना विष्णु जी कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते।
क्या न लगाएं? चावल, गेहूं, दालें, प्याज, लहसुन, मांसाहार, शराब और सामान्य नमक से बनी वस्तुएं। संध्या पूजा के समय दीपक, धूप, फूल, फल और तुलसी दल सहित यह भोग अर्पित करके आरती करनी चाहिए। पापांकुशा एकादशी पर दीपक का विशेष महत्व है। दीपक जलाने और उससे जुड़े उपाय करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और व्रती को पापों से मुक्ति व मोक्ष की प्राप्ति होती है। पापांकुशा एकाज्ञान्य एकादशी पर आज दीपक के उपाय। विष्णु पूजा में दीपक, पीतल या मिट्टी के दीपक में शुद्ध घी या तिल का तेल भरकर भगवान विष्णु के सामने जलाएं। दीपक के पास तुलसी पत्र रखें। इससे घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। तुलसी के पास दीपक, संध्या समय तुलसी माता के पास दीपक जलाना अनिवार्य माना गया है। मान्यता है कि इससे पाप नष्ट होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। अखंड दीपक, यदि संभव हो तो एकादशी की रात विष्णु जी के सामने अखंड दीपक जलाकर रखें। इससे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। दीपदान का महत्व। एकादशी के दिन मंदिर में या किसी ब्राह्मण को दीपक दान करना पापों से मुक्ति दिलाता है। यह अनंत पुण्य देने वाला उपाय माना गया है। दीपक जलाते समय मंत्र। दीपक जलाते हुए यह मंत्र बोलें। एयूएम दीप ज्योतिषे नमः। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। मान्यता है कि पापांकुशा एकादशी की रात दीपक जलाने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं और विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। रात में दीपक कहां और कितने जलाने चाहिए इस एकादशी पर, ताकि अधिकतम फल प्राप्त हो? पापांकुशा एकादशी पर दूब, दुर्वा घास का विशेष महत्व है, क्योंकि यह भगवान विष्णु और गणेश जी दोनों को अति प्रिय है। इस दिन दूब के उपाय करने से पापों का नाश और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। पापांकुशा एकादशी पर दूब के उपाय। विष्णु जी को दूब अर्पित करें। पूजा के समय विष्णु जी को दूब तुलसी के साथ चढ़ाएं। मान्यता है कि इससे जीवन के सभी पाप नष्ट होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। शालिग्राम पूजा में दूब। यदि घर में शालिग्राम जी हों तो उन्हें तुलसी व दूब अर्पित करना अत्यंत पुण्यकारी है। तुलसी और दूब का संग। तुलसी पर दूब चढ़ाएं और फिर उस तुलसी दूब को भगवान विष्णु को अर्पित करें। यह उपाय सुख समृद्धि और संतान सुख देने वाला माना गया है। दूब से दीपक सजाएं। संध्या पूजा में दीपक को दूब से घेर कर रखें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर सकारात्मकता बढ़ती है। संतान और दीर्घायु हेतु व्रती को दूब का छोटा सा गुच्छा सिर पर स्पर्श करना चाहिए। मान्यता है कि इससे संतानों की दीर्घायु और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। दान का उपाय। एकादशी पर दूब सहित फल या भोजन गाय को खिलाएं। यह पितरों की तृप्ति और पापों के शमन के लिए श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी पर तुलसी और दूब का संग अर्पित करने से व्रत का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। पापांकुशा एकादशी पर दान का महत्व बहुत बड़ा है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान पापों को नष्ट करके अनंत पुण्य देता है। पापांकुशा एकादशी पर क्या दान करें? अन्नदान। गरीब, ब्राह्मण, जरूरतमंद या गौशाला में अन्न, अनाज, चावल, आटा, दाल, गुड़ दान करें। इससे पितरों की तृप्ति होती है और पुण्य कई गुना बढ़ता है। वस्त्र दान। ब्राह्मण, साधु या जरूरतमंद को वस्त्र दान करने से दरिद्रता दूर होती है। धन दान। अपनी श्रद्धा अनुसार ब्राह्मणों या गरीबों को दक्षिणा या नकद दान दें। तिल और गुड़ का दान। तिल, गुड़, घी और अनाज का दान पापों को नष्ट करने वाला माना गया है। दीपदान। मंदिर या नदी किनारे घी तेल का दीपक जलाकर दान करना विशेष पुण्यकारी है। गाय को दान भोजन। गाय को हरा चारा, रोटी, गुड़, फल या दूब खिलाना बहुत शुभ है। फल और मिठाई का दान। फल, मखाने, मेवे या मिठाई मंदिर या गरीबों में बांटें। जलदान। पितरों और देवताओं की शांति के लिए कलश में जल भरकर दान करना श्रेष्ठ है। शास्त्रीय महत्व। पद्म पुराण में कहा गया है, जो भक्त पापांकुशा एकादशी पर दान पुण्य करता है वह जन्म जन्म के पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम प्राप्त करता है। संक्षेप में, इस दिन अन्न, वस्त्र, तिल, फल, दीप और गौसेवा का दान सबसे उत्तम माना गया है। पापांकुशा एकादशी पर छाता दान करना शास्त्रों में अत्यंत पुण्यकारी बताया गया है। पापांकुशा एकादशी पर छाता दान का महत्व। धूप ताप से रक्षा। शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे छाता धूप और बारिश से बचाता है, वैसे ही यह दान करने वाले को परलोक में कष्टों से बचाता है। मोक्ष का मार्ग सुगम। जो व्यक्ति इस दिन छाता दान करता है, उसकी आत्मा यमलोक के मार्ग पर धूप ताप, वर्षा और कठिनाइयों से सुरक्षित रहती है।
पुण्य की वृद्धि। छाता दान को छत्र दान के कहा गया है और यह अनंत पुण्य देने वाला माना गया है। समान नाम भी है। पापांकुशा एकादशी पर किया गया छत्र दान हजारों यज्ञों के बराबर फल देता है। दरिद्रता का नाश, घर में लक्ष्मी का वास होता है और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। दीर्घायु और सुख शांति। मान्यता है कि छाता दान करने से परिवार में दीर्घायु और शांति बनी रहती है। शास्त्रीय आधार। पद्म पुराण और विष्णु धर्म सूत्र में उल्लेख मिलता है कि जो भक्त एकादशी के दिन छाता, जूते, वस्त्र या अन्न दान करता है, उसे यमराज के भय से मुक्ति मिलती है और विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। सरल शब्दों में, पापांकुशा एकादशी पर छाता दान करने से पापों का नाश, परलोक में सुरक्षा और मोक्ष की प्राप्ति होती है।